हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज बनाऊं उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के इन चार फंक्शन के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। पहले हम सीखेंगे कि अगर नॉर्मल आपको एवरेज यूज करना है तो कैसे इसको यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे एवरेज इफ, जो कि सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। और फिर मैं आपको बताऊंगा एवरेज इस फंक्शन के बारे में, जो कि मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीख लेते हैं यहाँ पर एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक डेटा बना रखा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं और उनके यहाँ सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। तो एक्सेल में या किसी भी डेटा आपके पास वैल्यू में कोई भी हो सकता है, सेल्स का डेटा भी हो सकता है या स्टूडेंट का डेटा भी हो सकता है। तो उसमें अगर आपको ओवरऑल उसकी एवरेज जाननी है तो एवरेज जो फंक्शन है एक्सेल का, एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। चलिए उसको हम सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हमें ये जानना है कि इन सभी बच्चों का हिंदी में क्या ओवरऑल एवरेज रहा है, तो उसको हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे एवरेज, और इसको आप जो है वन टाइम में सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए ये एवरेज निकल के आया है। अब यहाँ पर जो एवरेज निकल के आया है, आप इसको यहाँ पर ड्रैग करके और सब्जेक्ट के लिए भी इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अब आप चेक कर सकते हो किसी एक को। तो यहाँ पर इसका दिख रहा है 58.17। तो एक बार हम दूसरी तरीके से इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम काउंट पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो ये जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको ये चीज़ नहीं दिख रही है, सम काउंट। ये तो एवरेज का आप यहाँ देख रहे हैं 58.16, यानी कि बिल्कुल सही है। सेम इसी तरह आप इंग्लिश का भी चेक कर सकते हैं। तो इसका भी अगर हम देखें यहाँ पर बिल्कुल सही है, 59.58, यानी कि बिल्कुल सही है। तो ये एवरेज फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर आपको जानना है कि टोटल उसकी एवरेज सेल कितनी है या उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज ए फंक्शन। तो सिमिलर ही फंक्शन है, आप चाहें उसको भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जस्ट इसको इस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे जैसे मैंने आपको एवरेज में बताया था। तो देखिए सिंपल ये वाला फंक्शन भी इस तरह से यहाँ पर लग गया। तो यानी कि एवरेज और एवरेज ए फंक्शन दोनों ही क्या है, बिल्कुल सिमिलर फंक्शन है। तो दोनों में से जो आपकी चॉइस है उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एवरेज इफ फंक्शन के बारे में। तो एवरेज इफ फंक्शन क्या है कि एक सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप डेटा देख रहे हैं कि मेरे पास एक सेल्स पर्सन है, सिटी है और उसकी सेल है। तो यहाँ पर अब हमें जानना है कि सेल्स पर्सन फॉर एग्जांपल यहाँ मनोज कुमार है और टोटल हमें उसकी एवरेज सेल यहाँ पर निकालनी है। तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं इसको। तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू टाइप करेंगे, देन हम यहाँ यूज करेंगे एवरेज इफ। तो एवरेज इफ में फिर पूछता है हमसे रेंज। अब रेंज में आपको वो रेंज लेनी है जिसका आपको यहाँ पर एवरेज सेल जानना है। तो यहाँ पर हमें किसका सेल एवरेज जानना है, वो है यहाँ पर सेल्स पर्सन का। तो उस केस में जो हमारा रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला कॉलम। तो इसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा कौन सा रहेगा यहाँ पर, सेल्स पर्सन मनोज कुमार। और आखिरी में हमारा रहेगा यहाँ पर एवरेज रेंज, यानी कि वैल्यू को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और इंटर प्रेस। तो ये आगे निकल के, तो इसका मैं थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। 16 मैंने कर दिया है। और आप चाहें तो यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा ये इस तरह से दिख रहा है तो इसको आप यहाँ पर, तो ये निकल के आया फ्रेंड्स। टोटल जो सेल हो रही है मनोज कुमार की वो हो रही है 777384। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें मनोज कुमार का इस तरह से, तो इसको हम यहाँ पर अभी सम हो रखा है तो राइट क्लिक करके हम दे लेते हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट है, आप देखें ये यहाँ पर बिल्कुल डेटा करेक्ट है। तो आप इसका भी यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे उसके हिसाब से आपको देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक उसका यहाँ एवरेज सेल आपको यहाँ पर चेंज मिल जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल कमल सिंह का चेक करना है तो उसका भी आपको इस तरह से यहाँ दिख जाएगा। कमल सिंह की एक ही यहाँ पर सेल है तो उसका यहाँ पर देखिए एक ही आया सिंगल। और अगर आप रिपीट अगर हम चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर अनुवीर सिंह है इसको हम कॉपी पेस्ट करें इस तरह से, और इसका अगर हम यहाँ चेक करें आउटपुट, देखिए इतनी आ रही है 65,256। और इसको आप यहाँ से भी इस तरह से चेक कर सकते हैं राइट क्लिक करके यहाँ पर, तो आप देखेंगे बिल्कुल ये इस तरह से डेटा यहाँ पर आ गया। अब जैसे यहाँ पर हमने सेल्स पर्सन लिया है तो आप चाहें तो यहाँ सिटी के हिसाब से भी उसको आप यहाँ पर ले सकते हो। बट यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसको हमें अब चेंज करना पड़ेगा। तो हम फिर से टाइप करेंगे एवरेज इफ़, तो रेंज यहाँ पर सिटी का चाहिए तो हम यहाँ सिटी हमारा ये बन जाएगा रेंज, और क्राइटेरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे सिटी, देन एवरेज रेंज। देखो डेली की जो ओवरऑल सेल निकल के आई है एवरेज के हिसाब से, वो निकल के आई है 85,725। अगर आप यहाँ चेक करें तो अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है 85,725। तो सिटी के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, जो भी आपको जिस तरह से भी नीड है उसके हिसाब से आप इस फंक्शन को ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज इस फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था ये हमने किया था सिंगल क्राइटेरिया पर। अब जो हम बात कर रहे हैं वो होगा मल्टीपल क्राइटेरिया पर। तो यहाँ पर अब क्या कंडीशन है हमारे पास, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको डेटा को। तो यहाँ पर वहाँ पर क्या था कि एक हमने कंडीशन रखी थी, या तो हम सेल्स पर्सन के हिसाब से चेक कर रहे थे ओवरऑल सेल, और दूसरा सिटी के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है, यानी कि हमें सेल्स पर्सन जानना है रमेश सिंह जो कि दिल्ली के अंदर है, उसकी हमें यहाँ पर टोटल एवरेज सेल निकालनी है। तो उसको हम कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रेंड्स एवरेज इफ्स ब्रैकेट ओपन, तो एवरेज रेंज। अब एवरेज रेंज में आपको ये वाली रेंज देनी है सेल वाली, उसको सेलेक्ट कर लेंगे आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया हमारा पहला कौन सा है सेल्स पर्सन, तो उस केस में जो उसका क्राइटेरिया रेंज 1 बनेगा वो बनेगा यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला कॉलम, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। देन यहाँ पर क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर सेल्स पर्सन, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम इसका क्राइटेरिया रेंज 1 सेल्स पर्सन ले रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया भी हम यहाँ पर रखेंगे सेल्स पर्सन रमेश सिंह। ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। तो ये हमारी एक कंडीशन होगी यहाँ पर कि सेल्स पर्सन के कॉलम में से हमें रमेश सिंह जो सेल्स पर्सन है उसका यहाँ पर आउटपुट चाहिए। अब सेकंड जो हमारे क्राइटेरिया रेंज है वो है सिटी, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया कौन सा है सिटी, तो उसके इसलिए हमें क्राइटेरिया रेंज 2 रहेगा हमारा यहाँ पर सिटी वाला कॉलम, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा क्राइटेरिया 2, बस इतना ही है। और इंटर प्रेस करेंगे, आप देखिए ये वैल्यू निकल के आ गई है। तो इसको मैं अगर 16 करूँ, देखिए ये आउटपुट यहाँ पर निकल के आ गया। आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर राइट क्लिक आप करेंगे तो देखिए एवरेज आपको यहाँ पर इस देखिए 85,725 बिल्कुल एक्यूरेट है। बट यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, ये जो दोनों अगर ये कंडीशन मैच होगी तो ही आपको यहाँ पर सही आउटपुट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ मुंबई का टाइप करेंगे देन ये आपको यहाँ पर एरर शो करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपने कंडीशन यहाँ पर पहले मैच की है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आउटपुट निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मनोज कुमार का हम देखें अगर यहाँ पर कि उसकी कितनी एवरेज सेल हुई है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिटी भी एक्यूरेट फिट करनी पड़ेगी, तो तब जाके आपको इसका आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में 4 फंक्शन के बारे में, एवरेज, एवरेज ए फंक्शन, एवरेज इफ, एंड लास्ट में मैंने बताया आपको एवरेज इफ फंक्शन। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको इन सभी फंक्शन के बारे में बहुत आसान और सरल भाषा में समझाने की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।